जो बरस जाए सभी पर, जो बरस जाए सभी पर अब्र जैसा कौन है। जो बरस जाए सभी पर अब्र जैसा कौन है। इल्म की खुशबू से महके इत्र जैसा कौन है। जो महक जाए, जो बरस जाए सभी पर अब्र जैसा कौन है। इल्म की खुशबू से महके इत्र जैसा कौन है। यूं तो इस महफिल में, यूं तो इस महफिल में लायके इज्जत हैं हम। यूं तो महफिल में सभी लायके इज्जत हैं हम सभी में नम्र जैसे हैं। इस पर मैं जैसा कौन है। इल्म की खुशबू से महके इत्र जैसा कौन है। यूं तो महफिल में सभी हैं लायके इज्जत, मगर हम सभी के दरमियान में नम्र जैसा कौन है। हम सभी के दरमियान में नम्र जैसा कौन है। और चूंकि ये प्रोग्राम जो है उर्दू एकेडमी की तरफ से रखा गया है, तो 4 लाइनें उर्दू में कह रहा हूँ कि मोहब्बत का इजहार उर्दू ज़ुबान में, मोहब्बत का इजहार उर्दू ज़ुबान में करें क्यों नहीं इकरार उर्दू ज़ुबान में। हो इकबाल मोमिन या मीर गालिब, तो इकबाल मोमिन या मीर गालिब कहे सबने अशआर उर्दू ज़ुबान। चंद कहा है, जान दिल हो जाइए, जान दिल हो जाइए और नजर हो जाइए। जान दिल हो जाइए और जिगर हो जाइए। जिससे मैं देखा करूं वो नजर हो जाइए। जान दिल हो जाइए और जिगर हो जाइए। जिससे मैं देखा करूं वो नजर हो जाइए। और मेरे कदमों को यकीनन चूम लेगी मंजिलें, मेरे कदमों को यकीनन चूम लेगी मंजिलें। आप बस मेरे सफर में हम सफर हो जाइए। आप बस मेरे सफर में हम सफर हो जाइए। क्या लाइनें आओ। कहा है कि चांद जब नहीं होता, चांद जब नहीं होता चांदनी नहीं होती। और गम अगर है सीने में दिल लगी नहीं होती। गम अगर है सीने में दिल लगी नहीं होती। और यूं ही सर झुकाने से हक अदा नहीं होता। दिल अगर नहीं झुकता बंदगी नहीं होती। चांद जब नहीं होता चांदनी नहीं होती। गम अगर है सीने में दिल लगी नहीं होती। और यूं ही सर झुकाने से हक अदा नहीं होता। दिल अगर नहीं झुकता बंदगी नहीं होती, बंदगी नहीं होती। 4 लाइनें और पेश करता हूँ। खिजा का फूल हूँ, खिजा का फूल हूँ, बहार की तलाश में हूँ। खिजा का फूल हूँ, बहार की तलाश में हूँ। मैं बेकरार हूँ, करार की तलाश में हूँ। मैं बेकरार हूँ, करार की तलाश में हूँ। और मैं जिस नदी के किनारे से खौफ खाता था, मैं जिस नदी के किनारे से खौफ खाता था, उसी नदी की तेज धार की तलाश में हूँ। उसी नदी की तेज धार की तलाश में हूँ। चले कि जिसमें इंसानियत नहीं होती, जिसमें इंसानियत नहीं होती, ठीक उसकी नियत नहीं होती। जिसमें इंसानियत नहीं होती, ठीक उसकी नियत नहीं होती। आदमी आदमी तो रहता है, हाँ मगर अहमियत नहीं होती। हाँ मगर अहमियत नहीं होती। गजल के चंद शेर सुना रहा हूँ। गम के घेरे से निकलिए और खुशी बन जाइए। गम के घेरे से निकलिए और खुशी बन जाइए।
हर अंधेरी रात में अब रोशनी बन जाइए। ये जहां भंवरे की तरह आप पर मंडराएगा, ये जहां भंवरे की तरह आप पर मंडराएगा, आप गुलशन में गुलों की ताजगी बन जाइए। आप गुलशन में गुलों की ताजगी बन जाइए और आप घर का ही कुआं बनकर न रह जाएं जनाब। आप घर का ही कुआं बनकर न रह जाएं जनाब। प्यास औरों की बुझे ऐसी नदी बन जाइए। प्यास औरों की बुझे ऐसी नदी बन जाइए। और मौत पे चर्चा करेंगे बाद में ऐ दोस्तों। मौत पे चर्चा करेंगे बाद में ऐ दोस्तों। आइए पहले किसी की जिंदगी बन जाइए। आइए पहले किसी की जिंदगी बन जाइए और बाद में फैयाज जो बन जाना जो बनना है, मगर बाद में फैयाज बन जाना जो बनना है, मगर हो सके तो सबसे पहले आदमी बन जाइए। हो सके तो सबसे पहले बहुत अच्छे। आदरणीय अनुराधा जी को, अनुराग जी को, कुछ नहीं कर अमन जी को बना के डाल दिया था। और एक बात कहना चाहता हूँ, अनूपपुर का साहित्यिक सफर काफी पहले से शुरू हुआ था। उसमें हमारे बहुत ही प्रबुद्ध साहित्यिक जो हस्तियाँ थी वो आज हमारे बीच नहीं हैं। उसमें डॉक्टर यज्ञ प्रसाद तिवारी सबसे पहले चले गए। डॉक्टर यज्ञ प्रसाद तिवारी के बाद शंकर प्रसाद शर्मा जी जो भी एक साहित्यिक हस्ती थी वो भी चले गए। और अभी अभी हमारे एक साथी विनोद भावुक भी चले गए। नम्र जी तो पहले ही जा चुके हैं। इस तरह से अनूपपुर का स्थान, जो एक ऊंचा स्थान, जो ऊंची प्रतिभाएं थी वो हमसे बिछड़ चुकी हैं। उन सबको मैं नमन करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो नम्र जी से हमारा परिचय काफ़ी था, उनके घर आना जाना और तरह तरह से परिचय बातें होती रहती थी। हम साहित्यिक गोष्ठियों में मिला करते थे। एक बार नम्र जी ने प्रौढ़ शिक्षा पर एक कार्यक्रम रखा था जमड़ी में और मुझे भी आमंत्रित किया था। जब मैं वहाँ जा रहा था तो मेरे दिमाग में एक मुखड़ा एक गीत का गूंजने लगा, तो वो मैंने वहाँ प्रस्तुत किया। नम्र जी बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा, देखो ये बहुत अच्छा गीत है और इसको तुम्हें पूरा करना होगा, ये वादा करना होगा। उसके बाद मैंने वो गीत पूरा किया और उन्हें सुनाया तो उन्हें बहुत पसंद आया। तो इसलिए मैं उस गीत को यहाँ सुनाना चाहता हूँ। अनूपपुर के अपने साथियों से क्षमा चाहूँगा क्योंकि वो पहले सुन चुके हैं, थोड़ा और सह लेंगे। तो इस गीत को प्रस्तुत करने के पहले 2-3 बहुत ही संक्षिप्त करना है, बहुत ही संक्षिप्त। पहली 2 लाइनें हैं अनुराग जी और अमन जी के लिए। पिता क्या होता है यह तब पता चलता है। पिता क्या होता है यह तब पता चलता है जब वह नहीं होता। सही बात। 2 पंक्तियां और। जीवन क्या है? बचपन परिंदों से उड़ते दिन, बचपन परिंदों से उड़ते दिन, जवानी अल्प विराम। बचपन परिंदों से उड़ते दिन, जवानी अल्प विराम, बुढ़ापा विस्मय बोधक चिन्ह, बुढ़ापा विस्मय बोधक चिन्ह और मृत्यु पूर्ण विराम। 2 पंक्तियों की एक और रचना, उसके बाद में गीत कहता हूं। मेरे अनजाने में चुपचाप, मेरे अनजाने में चुपचाप उसने कतर डाले मेरे पर। मेरे अनजाने में चुपचाप उसने कतर डाले मेरे पर और अब रोज प्रोत्साहित करता है ऊंची और ऊंची उड़ान के लिए, ऊंची और ऊंची उड़ान। क्या कहें? अब मैं गीत पर आता हूँ। जो प्रस्तुत गीत है मेरा, ये बघेली और छत्तीसगढ़ी बोली का सम्मिश्रण। इसमें क्योंकि हम लोग छत्तीसगढ़ी के बॉर्डर में, तो अनूपपुर में लगभग ऐसी भाषा बोली जाती है। जब हम लोग प्राइमरी क्लास में पढ़ते थे तो उस समय जो पढ़ाया जाता था हम लोगों को, तो इस तरह से पढ़ाया जाता था
का कमल को, खा खरगोश को, गा गाय को, तो मतलब क ख ग को का खा गा उच्चारित किया जाता था, इस तरह से पढ़ाया जाता था। और जो वास्तव में का खा गा है उसको बोला जाता था छोटा का बड़ा का, छोटा खा बड़ा खा, माने इस तरह से जो पढ़ाया जाता था पहले। तो इसमें अभी प्रौढ़ शिक्षा पे आधारित है। तो एक परिवार है जिसके पूरी पीढ़ी से कभी कोई शाला नहीं गया हुआ है, और हालांकि वो अनपढ़ थे, लेकिन अपनी जो उनकी रोज के अनुभव है उसके आधार पर उन्हें शिक्षित कहा जा सकता है। वो साक्षर नहीं है पर शिक्षित हैं। तो वो बाप जिसका बेटा पहली बार शाला गया है, पहली में पढ़ रहा है और शाला से लौट कर आया है और स्लेट पर वो कुछ लिख रहा है, तो बाप उससे पूछता है कि ये क्या लिखा है, कि इसमें तुमने क्या लिखा है। तो बेटा उत्तर देता है। तो इसमें संवाद पिता और पुत्र का है। तो पिता उससे पूछता है ये का लिखा है, का लिखा है, का लिखा है रे, ये का लिखा है रे, ये का लिखा है, का लिखा है, का लिखा है रे, ये का लिखा है रे। तो बेटा उत्तर देता है ये का लिखा है, का लिखा है, का लिखा है गा, अरे का लिखा है गा, ये का लिखा है गा। पिता सोचता है कैसा लड़का है, मैं इससे पूछ रहा हूँ क्या लिखा है, मुझसे ही प्रति प्रश्न कर रहा है कि क्या लिखा है। लगता है समझा नहीं कि मुझसे क्या पूछ रहा हूँ, थोड़ा और जोर देके अरे का लिखा है, का लिखा है, का लिखा है रे, ये का लिखा है रे, ये का लिखा है रे। बेटा सोचता है कि उसको बता रहा हूँ, समझ रहा नहीं, पढ़ा लिखा है नहीं, समझता है नहीं, फिर भी पूछ रहा, चलो फिर बता देता। फिर वो ये का लिखा है, का लिखा है, का लिखा है गा, अरे का लिखा है गा, ये का लिखा है गा। पिता सोचता है इससे बार बार पूछ रहा हूँ, बुद्धू समझता क्यों नहीं, थोड़ा सा समझाना ही पड़ेगा। फिर वो पूछता है ये का लिखा है, का लिखा है, का लिखा है रे, मैं नाती तुरभाटा भाजी का लिखा है रे, हाथी घोटा चिड्डा घोटा का लिखा है रे, अरे का लिखा है रे। लड़का सोचता है बाप से बार बार बता रहा हूँ, समझता नहीं, तो आगे बढ़ जाता है। ये खा लिखा है, खा लिखा है, खा लिखा है गा, अरे खा लिखा है गा। बाप अपने संदर्भ में सोचता है, उसके जीवन के अनुभव में। पास में को पैसा नहीं है कैसे खाऊं रे, पास में पैसा यको नहीं है कैसे खाऊं रे, अरे का लिखा है, का लिखा है, का लिखा है रे। बच्चा फिर आगे बढ़ता है ये गा लिखा है, गा लिखा है, गा लिखा है गा, अरे गा लिखा है गा, ये गा लिखा है गा। बाप फिर अपने संदर्भ में सोचता है पेट में को दाना नहीं ये कैसे गाऊं रे, पेट में दाना यको नहीं ये कैसे गाऊं रे, ये का लिखा है, का लिखा है, का लिखा है रे, ये का लिखा है रे। एक चीज और पढ़ाई जाती थी, का कमल को, खा खरगोश को, गाय गाय को, घा घोड़े को, बंदा माने कुछ नहीं, अरे मतलब उसका कोई मतलब कुछ नहीं, ऐसा पढ़ाया जाता था। तो उसी संदर्भ में बेटा आगे चलता है यह अंग लिखा है कुछ नहीं है, अंग लिखा है गा, अरे अंग लिखा है गा, यह अंग लिखा है गा। बाप अरे अंग लिखा और कुछ नहीं है कैसन करते रे, यह अंग लिखा और कुछ नहीं है कैसन करते रे, ये का लिखा है, का लिखा है, का लिखा है रे, मैं नाती तुरभाटा भाजी का लिखा है रे, हाथी घोटा चिट्टा घोटा का लिखा है रे, ये का लिखा है रे, ये का लिखा है रे। अभी आगाज लाई हूँ,
अभी तो ईंटियां होंगे, अभी आगाज लाई हूँ, सुलगते होंठ होंगे बन के वो आवाज आई हूँ, सुलगते होंठ होंगे बन के वो आवाज लाई हूँ। कुछ मतले और शेर में सुनाऊंगी, एक आध गजल। बदलती रुतों की कहानी न पूछो, कहाँ बीती अपनी जवानी न पूछो। बदलती रुतों की कहानी न पूछो, कहाँ बीती अपनी जवानी न पूछो। मगर दिल में है तिफल की बादशाहत, तिफल मतलब बच्चा, मगर दिल में है तिफल की बादशाहत। सुबह शाम की ये रवानी न पूछो। अब एक शेर आप सुनिए, मतलब शेर। है यहाँ किसकी अमानत कौन जाने, है यहाँ किसकी अमानत कौन जाने, हो गई कितनी खयानत कौन जाने। है यहाँ किसकी अमानत कौन जाने, हो गई कितनी खयानत कौन जाने। कासिम जी, बसर जी, आपको समझ। लूटने की साजिशों में रात भी है, दे गया दिन भी जमानत कौन जाने। लूटने की साजिशों में रात भी है, दे गया दिन भी जमानत कौन जाने। एक और शेर और मतलब सुनिएगा, मतलब और शेर। जब उजालों की ये तहरीर लिखी जाएगी, तब पतंगों की ये तकदीर लिखी जाएगी। कुछ तो जल जाएंगे, कुछ तड़प के दम तोड़ेंगे, आशिकी कैसे बिना पीर लिखी जाएगी, आशिकी कैसे बिना पीर लिखी जाएगी। और अब मैं थोड़ा तरन्नुम में आपको सुनाती हूँ, मतलब और शेर अर्ज है। वक्त तुझसे खता न हो आए, जिंदगी फिर सजा न हो जाए। वक्त तुझसे खता न हो जाए। कितने लम्हे हैं तेरे शान पे, कितने लम्हे हैं तेरे शान पे। आफतों को गिला न हो जाए, आफतों को गिला न हो जाए। कुछ फिर मैं तहत पढ़ती हूँ। बंद पन्नों में कई राज थे सारे निकले, बंद पन्नों में कई राज थे सारे निकले, राख समझा था जिन्हें हमने शरारे निकले। अर्ज है दीपक भाई। बेकसी चल के जो आई है कहाँ ले जाए, बेकसी चल के जो आई है कहाँ ले जाए। वो भी सर आंखों पे है घर से न प्यारे निकले, वो भी सर आंखों पे है घर से न प्यारे निकले। बिजलियां टूट पड़ी घर था निशाना मेरा, बिजलियां टूट पड़ी घर था निशाना मेरा। हौसले वाले ये किस्मत के सितारे निकले, हौसले वाले ये किस्मत के सितारे निकले। और चलिए मैं फिर एक तरन्नुम में अपनी गजल सुनाती हूँ। लहर लहर को मिली जिंदगी रवानी में, ये किसने मारा है कंकर उदास पानी में। लहर लहर को मिली जिंदगी रवानी में, ये किसने मारा है कंकर उदास पानी में। और आज का ये कार्यक्रम है सिलसिला, तो एक शेर अर्ज है। न सिलसिला थमेगा दर्द को न दावत दे, न सिलसिला थमेगा दर्द को न दावत दे।
जाते ये कह जाती हूँ नए साल में कि जो सादा जीवन था हमारा वो कितना प्रभावी था। साइकिल का जमाना हो, साइकिल का जमाना हो, मिलना और मिलाना हो, पहचाने पड़ोसी को न गुरूर न ताना हो, पहचाने पड़ोसी को न गुरूर न ताना हो। बहुत बहुत धन्यवाद दीपा भाई, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।